यदि मैं आपको कहूं कि एक गांव के अंदर सूक्ष्म शरीर के रूप में सदियों से कई संत आज भी तपस्या कर रहे हैं तो शायद आप मानेंगे नहीं। लेकिन गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव के अंदर संत जो है सूक्ष्म शरीर के रूप में कई सारे संत सदियों से पहाड़ियों के अंदर तपस्या करते हैं और आज भी वो गांव वालों को यदा कदा दिखाई दे जाते हैं। यही नहीं, इतिहासकार देवी सिंह जी जो उसी गांव के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि हमारी जो जागीरदारी समय के अंदर जो हमारी रियासत थी उसके अंदर जो भी कुछ हमें दिया हुआ है वो सब संतों की कृपा से ही हमें मिला था। तो जानिए उन्हीं सूक्ष्म शरीर वाले संतों की चमत्कार की कहानी जो इसी गांव के एक दास माली नाम के व्यक्ति से जुड़ी है। ये महारकला गांव स्थित दास माली की स्मारक रूपी छतरी है। इसी दास माली का महार गांव में सदियों से मौजूद सूक्ष्म शरीर वाले संतों से सामना हुआ था। कहा जाता है कि फसल को पानी देते समय जिन क्यारियों में चींटियां थी उनमें दास माली ने पानी नहीं दिया, जो उसके घर वालों को रास नहीं आया और उसे डांट पड़ी। बस उसी डांट ने दास माली का भाग्य बदल दिया और आज उसे डांटने वालों का तो कोई नाम भी नहीं जानता, पर दास माली के इस स्मारक ने उसे अमर कर दिया। गांव में मौजूद सूक्ष्म शरीर वाले संतों ने दास माली का भाग्य कैसे बदला, यह जानिए श्री देवी सिंह जी महार के शब्दों में। एक और संतों की अद्भुत घटना है। उस पूरे पहाड़ के अंदर कई गांव बसे हुए हैं और सब में संत हुए हैं, लेकिन बड़े संत जो आज भी जमात के रूप में सूक्ष्म शरीरों में मौजूद हैं, ऐसे केवल महार के अंदर ही हैं। एक माड़ी, उसकी छतरी जहाँ राजपूतों के सतियों और जुजारों के स्थान हैं उसके पास बनी हुई है। अमूमन जहाँ पर दाग दिया गया जाता है शमशान भूमि में, वहीं पर सतियों के स्थान है, लेकिन महार में शमशानों के पास ही अलग स्थान बना हुआ है जहाँ जुजारों के सतियों के स्थान है, और उन स्थानों के पास ही उस दास माली की छतरी बनी हुई है। वो उसके वंशज कोई न संभालते हैं न पूछते हैं। वो पानत कर रहा था अपने खेत में, तो एक जगह कीड़ी नजर आ गया तो उसने 2-3 क्यारियों में पानी नहीं दिया। उससे उसके घर वाले नाराज हो गए, उसने गालियाँ निकाली। तो वो घर छोड़ करके और पहाड़ी पर एक बुरकी क्षेत्र में शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाकर के पड़ गया। 2-3 रोज तक भूखा प्यासा पड़ा रहा। क्षेत्र में रहने वाले सूक्ष्म शरीरों में रहने वाले संत वहाँ आए, उन्होंने कहा क्यों भूखा प्यासा पड़ा है, क्योंकि क्या खाऊँ, कुछ खाने को है ही नहीं। तो उसने कहा रोजाना जेब में से 1 रुपया निकाल लेना। उस जमाने में 1 रुपये की बहुत कीमत होती। अब वहाँ तो भजन होने लग गए, कीर्तन होने लग गए। जागीरदारों को किसी ने जाके शिकायत की कि ये कहाँ से पैसे लाता है, कोई चोर डकैतों से मिला हुआ है। उसको बुलाया, कहा तेरे पास पैसा कहाँ से आता है। उसने कहा हमारा तलाशी ले लो। मेरी तलाशी ली, उसके बाद कहा मेरी जेब में से हाथ दिया और 1 रुपया निकाल के दिया गया। ये संत देते हैं 1 रुपया रोज का। उसके जब मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार हमारे राजपूतों के सती जुजारों के स्थान है, वहाँ पर किया गया और वहाँ पर उसकी छतरी बनी हुई है। उन्हीं के वंश का एक माली जयपुर नगर परिषद में अध्यक्ष रहा है। पहाड़ के ऊपर किला बना हुआ है, उसमें भी एक भोमिया जी का स्थान है। 8 भोमियाओं के स्थान है, सबके नाम मालूम है और सबकी लगभग पूजा भी होती है, लेकिन ये कौन और कब हुए इसका पूरा वृत्तांत ज्ञात नहीं है। ये दास माली की छतरी है साहब। ये सालगनाथ जी उच्च कोटि के संत हुए हैं, इनके शिष्य थे ये, तो इनकी सेवा बंदगी करते ये चमत्कारी थे, यानी अच्छे संत थे ये। इनके उनके पीरियड के ये कम से कम 500 साल हो गए साहब इनको, 1500 और कुछ लगभग उस ईयर में इनका। तो ये थी महारकला में सदियों से मौजूद सूक्ष्म शरीर वाले संतों की व उनके चमत्कार की कहानी। श्री देवी सिंह जी ने हमें बताया कि इस पूरे क्षेत्र में कई संत है, पर महार की पहाड़ियों में आज भी कई संत सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान है, यानी उनकी आत्माएं आज भी इस क्षेत्र में मौजूद है और कई बार ग्रामीणों को दर्शन भी देती है। शायद पूर्व बैंक मैनेजर नाहरमल जी मीणा ने हमें इसीलिए कहा कि हम नेताओं की बजाय पहाड़ियों में सदियों से रह रही संतों की आत्माओं से लाइजनिंग रखते हैं और उनके आशीर्वाद से सुखी रहते हैं। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की कोई रोचक या ऐतिहासिक घटना लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।